आप लोग सैनिटरी नैपकिन के बारे में तो जानते हो, लेकिन पैकेजिंग थोड़ा बदल गया है। ये है हमारा कीसोल का एक्स्ट्रा लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन। इसमें एक खासियत क्या है, हमारे जो भी सैनिटरी नैपकिन हैं, ये सारे सैनिटरी नैपकिन कॉटनी लेयर, टॉप जो लेयर जो है वो 100% कॉटनी सॉफ्ट लेयर है। वो आप छू कर ये फील कर सकते हो कि ये 100% कॉटन की है, और ये हर महिला के लिए एक करेक्ट चॉइस है। तो ये एक्स्ट्रा लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन है। ये 6 पैड वाला एक पैकेट भी आता है और 15 सैनिटरी नैपकिन वाला एक पैकेट भी आता है। तो ये 280 ml का है, यानी कि 280 का है, यानी कि काफी बड़ा है ये सैनिटरी नैपकिन, इसलिए इसका नाम है एक्स्ट्रा लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन। अब एक्स्ट्रा लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन जो है ये फ्लफ पल्प से बनाया गया है, यानी कि इसमें पल्प डाला गया है, पेड़ों से निकाले जो हमारे जैसे न्यूज़पेपर बनते हैं वो पल्प से बनते हैं, उसी तरह अमेरिकन फ्लफ पल्प से बनाया गया है। इसकी जो टॉप लेयर है, ऊपरी जो लेयर है, वो एंटी बैक्टीरियल गुणों से है, उसे स्टेरलाइज किया गया है, यानी कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी इसे यूज करने के लिए। अब लीकेज से भी आप बच सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है डबल चैनलिंग सिस्टम है, और इसके अलावा इसमें एडीएल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अब एडीएल टेक्नोलॉजी होती क्या है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड आपको अगर उस तरह से नहीं सोचना है, बस इतना मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे अगर सैनिटरी नैपकिन के बीचों बीच आप थोड़ा सा पानी डालते हो, थोड़ा मतलब 50 ml 80 ml पानी डाल देते हो, तो वहां पे वो इकट्ठा नहीं रहता है, वो नीचे की ओर उसे खींचकर पूरे सैनिटरी नैपकिन में एक सा फैला देता है। तो इसलिए इसे कहा गया है एक्विजिशन डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर माने जो भी पानी सैनिटरी नैपकिन के एक जगह पर अगर आप डालोगे तो वो पूरे सैनिटरी नैपकिन में एक सा फैला देता है, ताकि आपको एक जगह पर गीलेपन का, एक ही जगह पे वो गीलेपन का एहसास नहीं होगा। तो ये आपको मतलब थोड़ा और क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये होता है एक्विजिशन डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, जिसे हम कहते हैं। अब ये एकदम सुरक्षित सैनिटरी नैपकिन है और ये काफी बड़ा है, इसलिए हम इसे हेवी फ्लो वाले टाइम पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, ये है छोटा वाला सैनिटरी नैपकिन। अब इस सैनिटरी नैपकिन को कहते हैं हम कॉम्फी रेगुलर सैनिटरी नैपकिन। ये छोटा है, इस पैकेट में सिर्फ 7 सैनिटरी नैपकिन आते हैं और ये 240 का है, यानी कि पहले जो मैंने दिखाया था वो 280 का था, ये 240 240 का है। तो ये कब देना है, जिनको भी आप ये सैनिटरी नैपकिन जो भी मांगता है उनको आप उसके साथ या तो एक्स्ट्रा लॉन्ग या फिर सेफ एंड लॉन्ग आपको देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो सैनिटरी नैपकिन है 240 का, ये कम फ्लो वाले टाइम पर ही यूज किया जाता है। तो कम फ्लो वाले टाइम पे यूज करने के लिए होता है ये सैनिटरी नैपकिन, इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये सैनिटरी नैपकिन जिनको भी आप दोगे उनको एक बड़ा वाला भी दीजिए, ताकि हेवी फ्लो वाले टाइम पे वो उसका इस्तेमाल करें। वरना आपको लोग बोलेंगे कि ये छोटा वाला है, तो कहेंगे कि इसे यूज करने से उनको लीकेज आ रही है। तो इन दोनों सैनिटरी नैपकिन को आपको देना है लोगों को। ये भी अमेरिकन फ्लफ पल्प से बनाया गया है, लीकेज की सुरक्षा है, लेकिन ये कम फ्लो वाले टाइम पर ही यूज करना है, ये हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। और ये इसके अलावा हमारा जो सैनिटरी नैपकिन ये है सेफ एंड लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन। ये सारे कवर बदल चुके हैं, पैकेजिंग उसका थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अब यही है एक सैनिटरी नैपकिन जिसमें एन की पट्टी डाली गई है, यानी कि सिर्फ सेफ एंड लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन में ही एन स्ट्रिप है। तो हमें ये समझना है कि ये वाला सैनिटरी नैपकिन, अब किसी को एक्स्ट्रा लॉन्ग जब दोगे तो ये मत कहिएगा कि उसमें एन स्ट्रिप है। एन स्ट्रिप अब सिर्फ हमारे इस सैनिटरी नैपकिन में ही है। अगर पुराना वाला जो पैकेजिंग वाला अभी भी है किसी दुकानों में, वंडरवर्ल्ड क्विक पे, पीयूसी पे, तो बस आपको कहना है कि अंदर के प्रोडक्ट्स बिल्कुल बदले नहीं है, वो सेम वही प्रोडक्ट्स हैं, जो पैकेजिंग है वो थोड़ा सा बदल गया है, और कोई
बदलाव नहीं है। अब ये आपको, ये सैनिटरी नैपकिन की क्या खूबी है, ये आपको पूरे दिन बहुत आराम देगा, आपको गीलेपन का एहसास नहीं होने देगा। ये इसमें एनियन की पट्टी है, तो एनियन बहुत अलग-अलग तरीके से काम करता है। सबसे पहली चीज, ये दुर्गंध को हटाता है। जो मेंस्ट्रुअल फ्लो में जो दुर्गंध होती है, उससे हटाने में बहुत सहायक होता है। अन्य मार्केट में मिलने वाले सैनिटरी नैपकिन्स में, कई सैनिटरी नैपकिन में परफ्यूम डाला जाता है ताकि वो दुर्गंध हमें फील ना हो। और इसके अलावा ये जो है एनियन की पट्टी, ये जो हानिकारक बैक्टीरिया है उनको बढ़ने नहीं देता है, यानी कि पीएच को बैलेंस बनाए रखते हुए हानिकारक बैक्टीरिया को वहां पे बढ़ने नहीं देता है। और इसके अलावा इंटीमेट एरिया में जो भी इरिटेशंस वगैरह होते हैं मासिक धर्म के दौरान, उससे भी हमें बचाए रखता है एनियन की स्ट्रिप। इसके अलावा हमारे पास है विमेन्स इंटीमेट वॉश और मेंस इंटीमेट वॉश। ये मैं कहूंगी कि 14 साल से के बच्चों से लेके पूरे हमारे जिंदगी भर हमें इसे यूज करना है। ऐसा नहीं है कि इसे अभी यूज कर लिया, अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो हमें इस यूज नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको ये लोगों को समझाना है कि हमें इंटीमेट एरिया पर साबुन नहीं लगाना है। तो अगर साबुन नहीं लगाओगे तो फिर और क्या लगा सकते हो, क्या यूज कर सकते हो? इंटीमेट वॉश। इंटीमेट वॉश एकदम पीएच बैलेंस्ड है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग इंटीमेट वॉश अवेलेबल है। ये हम क्यों कहते हैं कि साबुन यूज नहीं करना है और इसे इंटीमेट वॉश को यूज करना है? क्योंकि ये पैराबेन, अल्कोहल, सल्फेट, सिलिकॉन सबसे मुक्त है। दूसरी चीज, ये पीएच को बनाए रखता है। हमारा जो इंटीमेट एरिया है, इंटीमेट एरिया का पीएच 3.5 से 4.5 तक होता है महिलाओं का, पुरुषों का 4.5 से ऊपर रहता है। तो अगर हम साबुन का इस्तेमाल करेंगे, साबुन का पीएच 8 से ऊपर रहता है, तो हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और इस तरीके से जो भी दुर्गंध है इंटीमेट एरिया में होती है, उसे भी हटाने में इंटीमेट वॉश बहुत सहायक है। अंडर आर्म्स पे अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो पॉजिटिविटी ये आएगी कि अगर आप अंडर आर्म्स पे यूज करोगे तो जो दुर्गंध होती है हमारे पसीने की, उसे कुछ हद तक आप उसे बदल सकते हो। दुर्गंध अपने आप को, क्योंकि कई बार गर्मी के मौसम में जब हमारे बॉडी से पसीना निकलता है, तो उसमें बहुत ज्यादा, हम ही कई बार सोचते हैं कि इतनी ज्यादा पसीना हो रहा है। तो आप ये 14 साल के ऊपर के बेटों को, बेटियों को ले दे सकते हो, क्योंकि उनके शरीर में कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसके कारण उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं। तो ये आप उनको दे सकते हो। इचिंग मतलब जलन, इन सारे प्रॉब्लम से आपको बचाए रखेगा। अगर आप स्वच्छ रहोगे तो आप स्वस्थ रहोगे। और ये बहुत कम मात्रा में लेनी है। मासिक धर्म के दौरान भी आप इसे यूज कर सकते हो, और इसकी शेल्फ लाइफ भी काफी अच्छी है। ये जब भी किसी को दोगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसका यूज करने का तरीका जरूर बताइए, कि 2 बूंदे हाथ में लेनी है, इंटीमेट एरिया पर लगाना है, और जैसे आप साबुन लगा के धो देते हो उसी तरह धो देना है। इसके अलावा ये जो विमेन्स रेजर है, इसके बारे में भी आप बता सकते हो। ये बहुत ही काफी, आप देखोगे इसमें ट्विन ब्लेड है, 2 ब्लेड्स आते हैं, 2, इसमें एक फर्स्ट वाला ब्लेड यहाँ पे आता है, सेकंड ब्लेड यहाँ पे, तीसरा जो है वो है ल्यूब्रिकेटिंग स्ट्रिप। यानी कि पहला वाला ब्लेड हेयर को कट करने के बाद जब उसे काट देता है, उसके बाद ये सेकंड ब्लेड जो है उसे और भी नजदीकी से काट देता है। तो ये जब कट हो जाता है तो एकदम क्लीन करने में बहुत सहायक होता है। और उसके बाद ये जो ल्यूब्रिकेटिंग स्ट्रिप है, हमारे त्वचा के ऊपर से जब एक बार गुजर जाता है, तो कुछ लोगों को मतलब जब वो यूज करते हैं, अन्य रेजर्स यूज करते हैं, खुजली, दाने दाने और इचिंग, रैशेस वगैरह आ जाते हैं। तो ये एकदम सुरक्षित है। और इसके बारे में अगर बताया जाए, बहुत
अच्छी तरह शेविंग की जा सकती है। और इसमें ट्विन ब्लेड यानी कि 2 ब्लेड हैं और एकदम स्मूथ है। इसकी जो हैंडल है अगर आप देखोगे वो बहुत अच्छी ग्रिप वाली है। तो हाथ में पकड़ने पर वो एकदम हमारे हाथ से फिसल नहीं जाती है, वो ग्रिप भी बनाए रखता है। तो ये भी आप दे सकते हो हाइजीन प्रोडक्ट्स में। और इसके अलावा है मेंस इंटीमेट वॉश। अब अगर पुरुषों को ऐसा लगता है कि हाइजीन प्रोडक्ट्स के बारे में हम नहीं बात कर सकते, तो आपके लिए है ये प्रोडक्ट। क्योंकि आप पहले एक प्रोडक्ट खरीदिए, यूज कीजिए और उसके बाद आप दूसरों को बताइए। जब आपका एक्सपीरियंस आपके मन में आएगा तो आप दिल से बात करोगे और आप बता सकते हो कि इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से कई सारे प्रॉब्लम से आप बच सकते हो। क्योंकि इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो एकदम सुरक्षित है। कमल के फूल का अर्क है इसमें, टी ट्री ऑयल डाला गया है, लैक्टिक एसिड डाला गया है जो पीएच को बनाए रखता है, मिंट है जो एकदम ठंडापन फील करवाता है, 2 तरह के विटामिन है, विटामिन ई और विटामिन बी5। और इसके अलावा इसमें सी बकथॉर्न है जो हमारी त्वचा को मतलब एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हुए हमारे त्वचा में कोमलता प्रदान करता है और वो स्मूथनेस आ जाती है हमारे स्किन में। और इसके अलावा एलम डाला गया है जो हमारे इंटीमेट एरिया में जो गाढ़ापन आ जाता है या डार्कनेस आ जाती है हमारे स्किन पे, उसे धीरे धीरे हटा देता है। तो ये करता है इस तरीके से काम। और ये जीएमपी प्रमाणित इकाई में निर्मित है। इसमें माइल्ड सर्फेक्टेंट ही डाले गए हैं, दुर्गंध और खुजली से बचाए रखता है और ये हमारे स्किन को एकदम मॉइस्चराइज करने का काम भी करता है, जिससे हमें हमारी त्वचा में खिंचाव ना महसूस हो। क्योंकि जब खिंचाव महसूस होती है वो खुजली में बदल जाती है, खुजली जब ज्यादा हो जाती है तो वो जलन में बदल जाती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स मतलब उसका जो रूट कॉज हम कहते हैं, जिसके कारण से ये प्रॉब्लम आ रही है, उससे हम बच सकते हैं। क्योंकि फिलहाल ही कल कल ही जब मैं एक जगह महिलाएं थी जहाँ पे समिति वगैरह रखती है, तो वहीं पे मैं गई हुई थी। तो लगभग 5-10 महिला आई हुई थी वहां पर। उनकी बेटी थी मात्र 11 साल की। 11 साल की उनकी बेटी है और उनका पीरियड शुरू हो गया। तो उनका बेटी को भी लगा कि क्या हो गया बोल के। एक होता है ना कि हम कभी भी बताते नहीं है हाइजीन के विषय में। तो जब फर्स्ट टाइम होती है तो बच्चा बिल्कुल घबरा जाती है, मेरे साथ क्या हो गया बोल के। और वो बिल्कुल 11 साल की, दिखने में भी बहुत छोटी है, लेकिन उसकी हेल्थ इतना हेवी है कि उसको समय से पहले उनका ये चीजें हुई। तो बिल्कुल वो उनकी माँ जो थी मुझसे पूछी, तो मैंने यही जवाब दिया कि शायद उसका वजन ज्यादा है, इस कारणवश उसे ज्यादा पीरियड्स हो रहे हैं। और उसको उस दौरान जो पेट दर्द की समस्या है वो बहुत अधिक है। तो मैं एक चीज़ जानना चाह रही थी श्रीलता मैम, जो हमारा कीसोल का जो एक्स्ट्रा लॉन्ग जो सैनिटरी नैपकिन है, जो एडवांस कीसोल का सेफिल लॉन्ग, वो सैनिटरी नैपकिन को मतलब कितना घंटा तक मैं उसे सजेस्ट कर सकती हूँ? क्योंकि जहाँ तक मैं जान पाई हूँ, मैं कहती हूँ कि 8 घंटा तक। हालाँकि जब हेवी फुल हो तो उसे जल्दी ही चेंज करना चाहिए, लेकिन मिनिमम मिनिमम कितना घंटा तक उन्हें सजेस्ट करना चाहिए सेफिल लॉन्ग को? मैं सबसे पहले शांति जी उसमें थोड़ा सा करेक्शन ये बताना चाहूंगी कि जो हमारे पीपीटीज है उसमें भी हम ये कहते हैं 4 से 6 घंटा। अब 4 से 6 घंटे को लोग गलत तरीके से ले लेते हैं, ये सोचते हैं कि 6 घंटे तक यूज कर सकते हैं। सैनिटरी नैपकिन को हमें 4 घंटा मैक्सिमम, उससे ज्यादा यूज नहीं करना है। दिन 6 घंटा इसलिए रखा हुआ है कि रात के समय हमारी नींद पूरी होनी चाहिए। 6 घंटे की नींद कंटिन्यूअसली हमें मिलनी है। इसलिए रात के टाइम पे जब आप सेफ एंड लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन का यूज करते हो, तो क्योंकि आपका बॉडी एकदम रेस्ट पे रहता है, तो उस समय आप 6 घंटे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन दिन में आपको 4 घंटे में सैनिटरी नैपकिन बदलना है, क्योंकि आपका शरीर एक्टिव रहता है, आपके बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है, हो सकता है पसीना आता हो। तो ये ज्यादा टाइम तक हमारे इंटीमेट एरिया में सैनिटरी नैपकिन को रखना नहीं है। और दूसरी चीज जो है, मासिक धर्म के टाइम पे हमें पानी पीना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, पानी कम पीते हैं क्योंकि वॉशरूम कम जाना पड़े। जब आप वॉशरूम जाते हो तो सैनिटरी नैपकिन को जब बाहर निकाल लेते हो, उसके बाद सेम सैनिटरी नैपकिन आपको रखना ही नहीं है। क्योंकि हमारे जो वातावरण है,
यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस एकदम पूरे बाहर रहते हैं, वो सैनिटरी नैपकिन पे आ जाएंगे। आप वापस उस सैनिटरी नैपकिन को रखोगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। तो 4 घंटे से ज्यादा आपको सैनिटरी नैपकिन यूज करना ही नहीं है। तो दिन के टाइम पे 4 घंटे में आप सजेस्ट कीजिए उनको बदलने के लिए। रात में आप 6 घंटे यूज कर सकते हो, क्योंकि सैनिटरी, और ये भी मुझे लगता है क्योंकि अभी मैं जो हाइजीन कैंपिंग लेती हूँ ना, जैसे आप बोल रहे हो, बच्चियों को ये पता ही नहीं है कि वो सुबह जो सैनिटरी नैपकिन रख के आते हैं वो शाम तक रखे रहते हैं। इतना टाइम हमें नहीं रखना है। और अगर एक बार मुझे एक बच्ची ने पूछा कि मैम जब हम वॉशरूम जाते हैं तो सैनिटरी नैपकिन बाहर निकालते हैं, क्या उसे चेंज करना जरूरी है? मैंने कहा बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जब आप बाहर हटाते हो, वॉशरूम जाते हो, तो हमारे जो वातावरण में जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो उस पर आ सकते हैं। एक बैक्टीरिया काफी है, बैक्टीरिया को बढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी जल्दी वो वायरस बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। आप वापस उसे रखोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। जिनके स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं उनको ध्यान रखना है कि 4 घंटे से ज्यादा हमें सैनिटरी नैपकिन को यूज ही नहीं करना है, हटा देना है, अगला सैनिटरी नैपकिन लगाओ। क्योंकि हम अपने शरीर के एकदम इंटीमेट एरिया पे इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम स्वच्छता का पालन नहीं करेंगे तो हमें धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बहुत सारे आएंगे। और प्रॉब्लम आ जाती है तो कोई बात नहीं, हम अगर उसका सोल्यूशन हमें मिल पाता है तो अच्छी बात है, लेकिन हम बात करते ही नहीं है इसके बारे में। तो आप बस यही सजेस्ट कीजिए बच्चों से, उनको ये आदत डालो कि 4 घंटे के से ज्यादा नहीं यूज करना है। उसमें उस टाइम के बीच में हमें वॉशरूम जाना ही जाना है, और पानी उस तरह से पीना भी है। ओके मैम। और जैसे दूसरा सवाल कि जैसे बहुत सारी महिलाएं, बच्चियां उनके 10 साल में 11 साल में जब मासिक हो जाती है तो उन्हें लगता है कि इतना जल्दी क्यों हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ऐसे सवाल करते तो उनको किस तरीका से उससे बताया जाए कि आप उनको, जब वो लोग बात करते हैं आपसे, तो आप उनको समझाइए, बहुत शांति से समझाइए कि देखो अभी 8 साल में पीरियड्स इसलिए आए हैं क्योंकि इसमें कोई मतलब अब आ गया है तो अब उसमें कोई आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्यों आया है इसका कारण हम आपको बताते हैं, इस तरीके से बताइए। आपको सबसे पहले कहना है कि आजकल बच्चे ज्यादा चलना फिरना तो होता नहीं है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे एज में जब हम पैदल चल के स्कूल जाते थे, पास के स्कूल में, आज के बच्चे कैसे जाते हैं? उनके गाड़ी बस एकदम घर के सामने आती है, वो बस में चढ़ जाते हैं, स्कूल में जाके उतर जाते हैं। उनके बॉडी में एक्टिविटीज, एक्सरसाइज बहुत कम है। वो एक पहला कारण। दूसरा कारण है कि एक बच्चा, एक बेटा हो या बेटी, जन्म लेने के बाद माँ का दूध 2 साल तक बच्चे को माँ का दूध ही देना चाहिए और कुछ नहीं देना है। लेकिन आज क्या होता है, माँ नौकरी करने जाती है, बाहर जाती है, तो बच्चों को बॉटल फीडिंग स्टार्ट कर देती है। और हमारे मार्केट में बहुत सारे टिन फूड अवेलेबल है, जो 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में स्टार्ट करना रहता है। वो 1 2 3 करके रहते हैं बहुत सारे, और हम उनको टिन फूड देना शुरू कर देते हैं। उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। अगली चीज, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको जंक फूड देने में हम कुछ भी ये नहीं सोचते कि हमें इस तरह के जो बाहर के बहुत ज्यादा तले चीजें, या जो बहुत ज्यादा जो घर में न बनाए जाए, उस तरह का हेल्दी फूड देना बहुत कम होता है। और वहां पर भी हम बच्चों को उस तरह का फूड देते हैं जिससे बॉडी वेट, वजन बढ़ जाता है। और इसके अलावा नॉन वेज जो खाते हैं उसमें भी प्रॉब्लम ये आती है कि अभी मैंने रिसेंटली एक चीज जो सुनी थी, यानी कि जो जब नॉन वेज जो फूड यूज करते हैं, उस आ, उसका वेट बढ़ाने के लिए इंजेक्शन डाला जाता है, यानी कि हार्मोन्स इंजेक्ट किए जाते हैं। वो कुकिंग के दौरान कहीं पर भी नहीं जाते, वो उसी में रहते हैं, और हम उसका खा लेते हैं। खाने के बाद वो बच्चों के शरीर के हार्मोन्स से को ऑल्टर कर देता है, इन सब कारणों से। और मैं कहती हूँ कि आज के जमाने में सब बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड हो गए हैं। अभी कई, जब हम कपड़ा धोते थे, बच्चों को क्या हम कपड़ा धोना सिखाते हैं? छोटे, मैं कहती हूँ कि छोटी उम्र में ही अपना अपना कपड़ा धोना सिखाइए।
झाड़ू पोछा लगाना कौन करता है इतना सारा काम? क्योंकि हमारा जो एब्डोमिनल एरिया होता है उसमें थोड़ा एक्सरसाइज होनी चाहिए, हमारे शरीर में एक्सरसाइज होनी चाहिए। ये सब न होने की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे, हमारा भोजन, हमारे शरीर का एक्सरसाइज और ये सारी चीजें हमारे बॉडी में पीरियड्स को जल्दी कर देता है। तो इसी के वजह से पीरियड्स जल्दी हुए हैं। और अगर हो गया है तो फिर बस इतना ध्यान रखने को कहिए कि आप बच्चों को जो भोजन देते हो, जो आहार देते हो, वो उसमें आयरन का होना बहुत आयरन जिसे कहते हैं हमें होना बहुत जरूरी है। और अगर पीरियड्स हो गए हैं तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन उनको स्टार्ट करने के लिए जरूर कहिएगा, क्योंकि अगर ब्लड लॉस हर महीने होने लगता है तो 1 साल में एनीमिक भी हो सकते हैं। तो ये भी समझाइए। उनको जो भोजन देते हैं वो एकदम जैसे साग सब्जी ज्यादा दो। ये क्योंकि हम बच्चों को, जब लड़कियों को पीरियड्स हो जाते हैं उसके बाद उनका खाने का ध्यान अलग से हम नहीं रखते हैं, हम कॉमन चीजें ही बनाते हैं। तो वो भी आपको समझाना जरूरी है। तो बहुत आराम से उनको समझा दीजिए, इसी के कारण जल्दी से हो गया है। और क्योंकि पहले में जमाने में मुझे लगता था 16-17 साल में ही होते थे, तो वो समझा सकते हो आप। तो हर लेडीज के पास हम जा रहे हैं और इंटीमेट बस एक लेडीज को दी है, लेकिन वो कहती है कि हम इसको यूज कर रहे हैं तो जलन टाइप का लगता है, तो इसका हम क्या बोले? मैम उनको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम होगी, अपने उनके अगर उनसे बात करोगे इनके इंटीमेट एरियाज में कुछ प्रॉब्लम्स होगी। वैसे बहुत ज्यादा समय तक लगा के नहीं रखना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक और बार आई थी। आपने जब इतना बोला तो मुझे याद आया, एक महिला ने एक बार मुझे बुला के बोला, मैम बहुत सारे रैशेस आ गए, दाने दाने से आ गए हैं इंटीमेट एरिया में इंटीमेट वॉश यूज करने के बाद। आपको मैम पहले ये पूछना है उनसे कि आपने कैसे इसका इस्तेमाल किया। तो इस्तेमाल करने का भी तरीका भी है। सभी पहले पानी से हमें इंटीमेट एरिया को गीला करना है, उसके बाद सिर्फ एक बूंद लेनी है हाथ में और इंटीमेट एरिया पर लगाकर तुरंत पानी से धो देना है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि ज्यादा देर तक इसे लगाए रखते हैं, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो आप पहले उनसे ये पूछिए कि उनने क्या किया, किस तरह से इसका इस्तेमाल किया, और सही इस्तेमाल करने का तरीका उनको बता दीजिए।